हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीरो ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। जीरो ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन में कब देखी जाती है? अभी जीरो ग्रोथ इन द सेंस, जीरो ग्रोथ मीन्स ना कम है ना ज्यादा है, स्टेबल ग्रोथ है। सो एज डायग्राम में या फिर एज ग्रुप में स्टेबिलिटी कब आती है? स्टेबिलिटी आती है जबकि ग्रुप्स जो है वो इवनली बैलेंस्ड हो। मीन्स जितने की प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उतना ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो, तभी जो है वो स्टेबिलिटी आती है पॉपुलेशन में। तो एक और ऐसे प्रकार का कौन सा एज डायग्राम है? ये एज डायग्राम है बेल शेप्ड एज डायग्राम, ऑब्जर्व्ड इन बेल शेप्ड एज डायग्राम। बेल शेप्ड एज डायग्राम में आपने देखा होगा प्री रिप्रोडक्टिव यंग जो ग्रुप है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है रिप्रोडक्टिव अडल्ट एज ग्रुप से। इसमें स्टेबिलिटी होती है। क्या होता है इसमें? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज pre-reproductive age group is equals to reproductive age group। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो कम होता है, बेल की जो टोक होता है वो कम होता है, एपेक्स जो होता है बेल का वो छोटा होता है, मींस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो कम होता है। फीवर। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है नंबर ऑफ बर्थ हैपन, लेस नंबर ऑफ बर्थ हैपन्स। अगर लेस नंबर ऑफ बर्थ होंगे प्री रिप्रोडक्टिव यंग एज ग्रुप जो है वो भी कम होगा, पर यहाँ पे कम नहीं बोला, यहाँ पे इक्वल बोला है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। लेस नंबर, ऑप्शन बी पड़ता है लेस नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव फीमेल्स आर प्रेजेंट। अगर रिप्रोडक्टिव फीमेल्स कम है तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा? बर्थ भी कम होंगे, बर्थ कम हो गए तो फिर से एज ग्रुप जो है वो डिक्लाइनिंग होगा, स्टेबल नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल टू प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये बराबर है, हमने डिस्कस किया है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। फिर ऑप्शन डी पढ़ते हैं, लेस नंबर ऑफ मेल्स आर लेस नंबर ऑफ मेल देन फीमेल आर प्रेजेंट। ये सेक्स रेशियो डेविएशन है, और अगर मेल कम होंगे तो अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन कम होगा, बर्थ्स कम हो गए तो वो पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।